भगवान कहते हैं मुझ पे भरोसा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहते हैं कि दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि कहानी में आखिर तक बने रहें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव के उत्तर में एक प्राचीन मंदिर स्थित था, जो समय की मार सहते हुए भी अपनी गरिमा बनाए हुए था। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े पीपल और नीम के पेड़ थे, जिनकी छाया में ठंडी हवा बहती रहती थी। सुबह और शाम की घंटियों की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। मंदिर के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां साधु बाबा रहते थे। उनका असली नाम किसी को भी पता नहीं था। गांव वाले उन्हें महात्मा जी या बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा का पहनावा बेहद साधारण था। एक गेरुआ वस्त्र और कंधे पर एक झोला। उनके चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी और शांत झुर्रियों से भरा हुआ माथा था, जो उनके अनुभव और धैर्य को दर्शाता था। बाबा के पास एक खास चीज थी, एक पुराना मिट्टी का भिक्षा पात्र। यह मामूली दिखता था, लेकिन बाबा इसे अपने शरीर का हिस्सा मानते थे। जब भी वे गांव में भिक्षा मांगने जाते, तो यह पात्र इनके हाथों में हमेशा होता था। जो भी भिक्षा मिलती वे इसी पात्र में डालते। बाबा बहुत कम खाते थे और उनकी अधिकांश भिक्षा मंदिर में आने वाले गरीबों को बांट दी जाती। गांव के लोगों को इस भिक्षा पात्र के प्रति विशेष जिज्ञासा थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह साधारण पात्र नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह पात्र बाबा के साथ चमत्कारी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसा कुछ है जो हमारी समझ से परे है। बच्चों को बाबा और उनका पात्र बहुत आकर्षित करता था। वे झोपड़ी के पास खेलते हुए अक्सर सोचा करते, क्या होगा अगर हम इसे खोलें? शायद इसमें खजाना हो। लेकिन बाबा ने कभी किसी को इसे छूने की इजाजत नहीं दी। एक दिन गांव के प्रधान ने बाबा से पूछा, महात्मा जी, यह भिक्षा पात्र आपके लिए इतना खास क्यों है? आपने इसे कभी दूर क्यों नहीं किया? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह पात्र केवल एक साधन है, जो मुझे हर दिन यह याद दिलाता है कि सादगी और विश्वास से जीवन जिया जा सकता है। इसे मेरे गुरु ने मुझे दिया था और इसके साथ मेरी साधना जुड़ी हुई है। गांव के सबसे गरीब किसान रामू के दिन कठिनाइयों में बीत रहे थे। उसकी जमीन छोटी और बंजर थी। वह हर साल बारिश के भरोसे रहता था, लेकिन पिछले 2 साल से बारिश ने धोखा दिया। इस बार तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। रामू का परिवार, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हर दिन भूखे पेट सोने को मजबूर थे। घर में अनाज का एक भी दाना न बचा था। रामू ने कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन गांव के साहूकारों ने यह कहकर मना कर दिया कि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। एक दिन जब रामू ने अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखा, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अब और सहन नहीं होता। मैं महात्मा जी से सहायता मांगता हूँ, शायद वे मेरे लिए कुछ कर सके। सुबह सुबह मंदिर पहुंचा। बाबा अपनी झोपड़ी के बाहर ध्यान मगन बैठे थे। रामू ने उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, महात्मा जी, मेरी सहायता कीजिए। मेरा परिवार बहुत भूखा है। मेरी जमीन बंजर है और मेरे पास बीज खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। अब आप ही मेरे आखिरी सहारा हैं। बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजर रामू की फटी हालत और आंसू भरी आंखों पर पड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, उठो बेटा, जो होना था वह हो चुका। अब समाधान की ओर बढ़ो।
रामू ने कहा, महात्मा जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बस मुझे रास्ता दिखाइए। बाबा ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और उसमें से मुट्ठी भर अनाज के दाने निकाले। दाने साधारण चावल और जौ के थे। बाबा ने उन्हें रामू की ओर बढ़ाते हुए कहा, इन्हें अपने खेत में बो दो, यह तुम्हारी मेहनत के बीज हैं। अगर विश्वास और परिश्रम से काम करोगे तो ये तुम्हारे लिए फल देंगे। रामू ने आश्चर्य से पूछा, इतने कम दानों से क्या होगा महात्मा जी? इससे कोई लाभ कैसे होगा? बाबा मुस्कुराए और बोले, इन दानों में चमत्कार नहीं, लेकिन मेहनत और धैर्य का संदेश है। जाओ और इन्हें बो दो। रामू ने बाबा की बात मान ली। उसने उन दानों को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, क्या बाबा ने तुम्हें कुछ दिया? केवल ये दाने दिए? रामू ने सिर हिलाया और कहा, बाबा ने कहा कि मेहनत और विश्वास से चमत्कार होगा। चलो हम इन्हें अपने खेत में बोते हैं। रामू ने बाबा से मिले दानों को अपनी बंजर जमीन में बो दिया। उसने हर दिन अपने खेत की देखभाल की। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे इसे व्यर्थ की मेहनत मान रहे थे, लेकिन रामू का विश्वास अडिग था। वह बाबा की बात को बार बार याद करता। परिश्रम और विश्वास से चमत्कार होता है। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। खेत में सूखी मिट्टी और पथरीली जमीन वैसी की वैसी ही थी। रामू के मन में भी कई बार निराशा घर करने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर एक सुबह रामू को अपने खेत में हल्की हरियाली दिखाई दी। पहली बार उसकी जमीन में छोटे छोटे पौधे उगने लगे थे। वह दौड़कर अपनी पत्नी को बुलाने गया। दोनों ने मिलकर वह नजारा देखा और उनकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। कुछ ही हफ्तों में रामू का पूरा खेत हरे भरे पौधों से भर गया। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने न केवल अपने परिवार का पेट भरा, बल्कि अतिरिक्त अनाज बेचकर कुछ धन भी कमा लिया। यह देखकर पूरे गांव में चर्चा होने लगी। गांव के लोग जो पहले बाबा को केवल एक साधारण साधु मानते थे, अब उनके भिक्षा पात्र और उनकी शिक्षाओं को लेकर गंभीर हो गए। सभी रामू से पूछने लगे, तुम्हारे खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हुई? रामू ने जवाब दिया, यह बाबा के दिए हुए दानों और उनकी सलाह का परिणाम है। उन्होंने कहा था कि मेहनत और विश्वास से सब संभव है। गांव के प्रधान ने एक दिन बाबा से भिक्षा पात्र का रहस्य जानने की इच्छा जताई। वे बोले, महात्मा जी, यह भिक्षा पात्र साधारण नहीं लगता। क्या आप हमें इसका इतिहास बताएंगे? बाबा ने गहरी सांस ली और अपने भिक्षा पात्र को बड़े प्यार से निहारते हुए बोले, यह पात्र मुझे मेरे गुरु से मिला था। जब मैं युवा था तो सांसारिक जीवन से परेशान होकर गुरु की शरण में गया। उन्होंने मुझे यह पात्र दिया और कहा, यह पात्र तुम्हारे धैर्य और मेहनत की परीक्षा लेगा। इसमें जितना भरोसा करोगे, यह तुम्हें उतना ही फल देगा। लेकिन याद रखना, यह तुम्हें केवल साधन देगा, सफलता नहीं। सफलता तुम्हारी मेहनत से आएगी। बाबा ने आगे कहा, यह पात्र मेरे लिए चमत्कारी नहीं है। यह मुझे हर दिन यह याद दिलाता है कि साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन मानव का परिश्रम और विश्वास असीमित है। यही मैंने रामू को सिखाने की कोशिश की थी। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाबों में पानी खत्म हो गया और सभी फसलें बर्बाद होने लगी। लोग घबराए हुए थे। सभी बाबा के पास समाधान मांगने पहुंचे। बाबा ने सभी को मंदिर में इकट्ठा किया और कहा, इस संकट से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है
कि सभी मिलजुल कर काम करें। अगर हम साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो यह सूखा हमें हरा नहीं पाएगा। बाबा ने अपने भिक्षा पात्र से थोड़े थोड़े दाने निकाले और गांव के हर घर में बांट दिए। उन्होंने कहा, इन्हें साझा करो और अपने खेतों को संवारो। पानी की समस्या के लिए मिलकर एक योजना बनाएं। गांव के लोगों ने बाबा की बात मानी। उन्होंने नहरें खोदी, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे तालाब बनाए और सभी मिलकर मेहनत करने लगे। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहतर होने लगी। बाबा के भिक्षा पात्र से मिले अनाज ने लोगों को हिम्मत दी और परिश्रम ने उन्हें सफलता। गांव का सूखा समाप्त हो चुका था और सभी लोग अब समृद्ध और खुशहाल थे। एक दिन बाबा ने सबको मंदिर में बुलाया और भिक्षा पात्र का अंतिम रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, यह पात्र साधारण मिट्टी का बना है, इसमें कोई चमत्कार नहीं, लेकिन यह मुझे और आपको यह सिखाने के लिए है कि संसाधन कितने भी छोटे क्यों न हो, अगर उनका सही उपयोग किया जाए तो वे बड़े परिणाम दे सकते हैं। यह पात्र हमें यह सिखाता है कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। लोगों ने बाबा की बात को गहराई से समझा। अब वे जानते थे कि चमत्कार किसी पात्र या साधन में नहीं, बल्कि उनके अपने प्रयासों और मेहनत में है। साधु बाबा ने कुछ साल बाद गांव छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है। अब यह गांव आत्मनिर्भर बन चुका है। मुझे अब और जगहों पर जाना है जहां लोग मेरी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गांव वाले उन्हें विदा देते हुए भावुक हो गए। बाबा का भिक्षा पात्र उनकी झोपड़ी में ही रह गया, जो अब गांव के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। इस तरह साधु बाबा और उनके भिक्षा पात्र की कहानी एक शिक्षा बनकर हमेशा गांव वालों के दिलों में जिंदा रही। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।